एसी रिमोट कंट्रोल के वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम रिमोट कंट्रोल के विभिन्न खूबियों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और जानेंगे कि इन खूबियों का उपयोग हमारी सुविधाओं के लिए किस प्रकार किया जा सकता है। ये रिमोट कंट्रोल का डिस्प्ले है। इस डिस्प्ले पर टेम्परेचर यानी कि तापमान, समय तथा कई अन्य आइकन्स दिखाई देते हैं। आइए अब हम इस डिस्प्ले पर दिखाई देने वाले हर आइकन्स के बारे में विस्तार में जानकारी हासिल करते हैं। रिमोट के डिस्प्ले पर कुछ आइकन्स हमेशा दिखाई देते हैं, जैसे कि तापमान और समय, जबकि अन्य आइकन्स तभी दिखाई देते हैं जब वे सक्रिय होते हैं, जैसे कि एनर्जी सेवर, डिस्प्ले आइकन्स आदि। मध्य भाग टेम्परेचर और समय दिखाता है। डिस्प्ले का दाहिना भाग फैन स्पीड मोड्स दिखाता है, जैसे कि लो, मीडियम, हाई और ऑटो। इन सब के नीचे टर्बो आइकन दिखता है। उसी के निचले वाले हिस्से में स्विंग आइकन दिखता है। डिस्प्ले के बाएं तथा ऊपरी भाग पर एसी के 4 मोड दिखते हैं: ऑटो, कूल, ड्राई और फैन ओनली मोड। उसी के नीचे डिस्प्ले ऑन और ऑफ का आइकॉन मिलेगा तथा एनर्जी सेवर भी दिख जाएगा। स्लीप आइकॉन सबसे नीचे वाले हिस्से में दिखाई देता है। आइए अब हम रिमोट कंट्रोल पर स्थित हर एक बटन की जानकारी लेते हैं। स्टार्ट स्टॉप बटन। इस बटन की सहायता से हम एसी चालू या बंद कर सकते हैं। ये बटन दबाने से बंद एसी चालू हो जाता है और यही बटन दोबारा दबाने से चालू एसी बंद हो जाता है। सेट टेम्परेचर अप एंड डाउन बटन्स। अप डाउन बटन का इस्तेमाल तापमान को बढ़ाने या घटाने के लिए किया जाता है। प्लस बटन एक बार दबाने से तापमान 1 डिग्री बढ़ता है और यही बटन 2 सेकंड्स तक दबाए रखने से तापमान तेजी से बढ़ता है। इसी प्रकार माइनस बटन एक बार दबाने से तापमान 1 डिग्री कम होता है और यही बटन 2 सेकंड्स तक दबाए रखने से तापमान तेजी से घटता है। लेकिन ऑटो मोड में तापमान में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। मोड बटन। इसे सी में 4 मोड है, जिनका आवश्यकता के अनुसार चयन किया जा सकता है। आइए इनके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। आपकी जरूरत के अनुसार रिमोट पर स्थित मोड बटन दबाने से एसी का मोड बदला जा सकता है। हर बार जब आप मोड बटन दबाते हैं तो वह ऑटो, कूल, ड्राई और फैन मोड में से एक मोड का चयन करता है। और अब हम विभिन्न मोड्स और उनके उपयोग की जानकारी हासिल करेंगे। ऑटो मोड। इस मोड में एसी कमरे के मौजूदा तापमान के अनुसार उचित रनिंग मेथड का चयन कर कमरे के तापमान को आरामदेह बनाता है। कूल मोड। कूल मोड का इस्तेमाल अपने आवश्यकता के अनुसार जरूरी तापमान सेट करने के लिए किया जा सकता है। इस मोड का चयन करने पर आप प्लस और माइनस बटन की सहायता से तापमान अधिक या कम कर सकते हैं। आवश्यकता के अनुसार तापमान 16 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक सेट किया जा सकता है। इसके साथ साथ फैन बटन का इस्तेमाल कर आप फैन की स्पीड भी बदल सकते हैं। ड्राई मोड। मानसून में जब कमरे के अंदर आर्द्रता बढ़ जाती है और चिपचिपापन महसूस होता है, तब एसी ड्राई मोड में चलाना फायदेमंद साबित होता है। एसी ड्राई मोड में चलाने से हवा से नमी तेजी से कम होती है। ड्राई मोड में एसी के फैन का स्पीड कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार तापमान भी 24 डिग्री पर सेट हो जाता है, जिसे हम ड्राई मोड में नहीं बदल सकते। फैन मोड। जब कमरे का तापमान आरामदेह हो और आप उसमें कोई बदलाव नहीं चाहते पर आपको फैन की जरूरत महसूस हो रही हो, तो आप अपने एसी को फैन मोड में चलाकर उसका फैन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। फैन बटन। यानी के एसी में फैन स्पीड के 4 विकल्प होते हैं: ऑटो, लो, मीडियम और हाई। जरूरत के अनुसार फैन बटन दबाकर उसका स्पीड बदला जा सकता है, जो कि रिमोट डिस्प्ले के दाहिने हिस्से में दिखाई देता है। क्लॉक बटन। क्लॉक बटन का इस्तेमाल कर आप रिमोट पर टाइम सेट कर सकते हैं। क्लॉक बटन दबाने पर क्लॉक का आइकॉन ब्लिंक करने लगता है। ये बटन दबाने पर आप 5 सेकंड के अंदर सेट टेम्प अप एंड डाउन बटन का इस्तेमाल करके समय बदल सकते हैं। सही टाइम सेट करने के बाद उसकी पुष्टि करने के लिए क्लॉक बटन दोबारा दबाएं। टाइमर ऑन ऑफ बटन। सी में टाइमर ऑन या ऑफ की सुविधा मुहैया की गई है। इससे आप अपनी सुविधा के अनुसार ऑटोमेटिक रूप से एसी चालू या बंद करने का समय निर्धारित कर सकते हैं। टाइमर ऑन
ऑटो ऑन टाइमर आरंभ करने के लिए पहले रिमोट की सहायता से एसी ऑफ कर दें। उसके बाद टाइमर ऑन बटन दबाएं। टाइमर ऑन बटन दबाए जाने पर क्लॉक का आइकॉन गायब हो जाता है और ऑन ब्लिंक करना शुरू होता है। अब आप अप और डाउन बटन्स का उपयोग करके एसी ऑटोमेटिक रूप से चालू करने का समय तय कर सकते हैं। अप और डाउन बटन प्रेस करने से टाइमर का समय 10 मिनट के अंतर से बढ़ा या घटा सकते हैं। समय निर्धारित करने के बाद सेटिंग्स की पुष्टि करने के लिए टाइमर ऑन बटन फिर से दबाएं। टाइमर अब सेट है और एसी सेट समय पर ऑटोमेटिक रूप से चालू हो जाएगी। टाइमर ऑफ। इसी तरह आप ऑटो ऑफ टाइमर आरंभ करने के लिए एसी ऑन करने के बाद टाइमर ऑफ बटन दबा सकते हैं। टाइमर ऑफ बटन दबाकर क्लॉक का आइकॉन गायब हो जाता है और ऑफ ब्लिंक करना शुरू होता है। अब आप अप और डाउन बटन्स का उपयोग करके एसी ऑटोमेटिक रूप से बंद करने का समय तय कर सकते हैं। अप और डाउन बटन प्रेस करने से टाइमर का समय 10 मिनट के अंतर से बढ़ा या घटा सकते हैं। समय निर्धारित करने के बाद सेटिंग्स की पुष्टि करने के लिए टाइमर ऑफ बटन फिर से दबाएं। ऑफ टाइमर अब सेट है और एसी सेट समय पर ऑटोमेटिक रूप से बंद हो जाएगी। डिस्प्ले बटन। डिस्प्ले बटन दबाने पर इंडोर यूनिट की डिस्प्ले पर लाइट चालू होती है और साथ ही रिमोट डिस्प्ले के बाएं हिस्से में आइकॉन दिखाई देता है। इस बटन को दोबारा दबाने से इंडोर यूनिट की डिस्प्ले की लाइट बंद होती है और आइकॉन भी गायब हो जाता है। स्लीप बटन। ये मोड सोने से पहले सेट किए हुए तापमान को थोड़े समय के लिए बढ़ाता है। इसके कारण रात में यदि कमरे के बाहर के तापमान में गिरावट भी हो जाए तो आप कमरे में आराम महसूस करते हैं, न कि ठंड। स्लीप मोड बिजली की बचत भी करता है। स्विंग बटन। इस बटन का इस्तेमाल इंडोर यूनिट में स्थित ब्लोअर फैन की एयर फ्लो डायरेक्शन सेट करने के लिए किया जाता है। स्विंग बटन को एक बार दबाने से एसी के फ्लैप की अप डाउन डायरेक्शन में मूवमेंट होने लगती है, जिससे एसी की ठंड हवा पूरे हॉल में घूमती है और हॉल समान रूप से ठंडा होने लगता है। अगर स्विंग फंक्शन बंद करना है तो दोबारा स्विंग बटन दबाएं। एनर्जी सेवर। कूल मोड में चालू एसी का एनर्जी सेवर फंक्शन आप रिमोट पर स्थित ई सेवर बटन दबाकर चालू कर सकते हैं। इस फंक्शन के दौरान रिमोट डिस्प्ले पर दिखाई देता है। आप एसी बटन को दोबारा दबाकर एनर्जी सेवर फंक्शन ऑफ भी कर सकते हैं। अब तक हमने एसी रिमोट के सारे बटन और उनके कार्यप्रणाली की जानकारी हासिल की। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको रिमोट को और अधिक कुशलता पूर्वक समझने और उपयोग करने में मदद करेगा। धन्यवाद।